दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी अफसर की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ती है और सिस्टम को हिला कर रख देती है। तैयार हो जाओ एक रोमांचक सफर के लिए जहां न्याय की जीत होती है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था। बाजार की भीड़ के बीच दरोगा शर्मा अपने 2 सिपाहियों के साथ दुकानों से वसूली कर रहा था। उसके चेहरे पर अकड़ थी, चाल में रौब और आवाज में डर। वो हर दुकान पर रुकता, पैसे जेब में डालता और आगे बढ़ जाता। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब उसे शर्मा साहब कहकर झुक जाते थे। लेकिन आज दरोगा शर्मा की किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। सड़क के किनारे एक ठेले खड़ी एक महिला सादे सलवार सूट में, बाल पीछे बांधे हुए और सामने रखी प्लेट में मोमोज खा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो लड़की दरअसल जिले की सबसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रिया सिंह थी। वो अक्सर वर्दी के बिना इलाके का हाल खुद देखने आई थी कि दरोगा शर्मा अपनी ड्यूटी ठीक से कर भी रहा है कि नहीं। उसी समय दरोगा शर्मा अपनी बाइक पर भीड़ को चीरता हुआ एक सब्जी की दुकान पर गया और कहा, चल वे हफ्ता निकाल, जल्दी कर। तभी रिया ने दरोगा शर्मा को देखा, कैसे वो दुकानदारों से धौंस जमाते हुए पैसे ले रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने मोबाइल से हल्का सा वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने सोच लिया था कि अब तो इस दरोगा शर्मा को सबक सिखाना ही है। अगले दिन सुबह सुबह वहीं बाजार, वहीं जगह, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। उसी जगह पर जहां कल रिया मोमोज खा रही थी, आज उसने एक पानी पूरी का ठेला लगा रखा था। ठेले पर वही लड़की खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा, चेहरा साधारण पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक। कोई नहीं पहचान पा रहा था कि ये वही आईपीएस अधिकारी है। वो ग्राहकों को पानी पूरी खिला रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद दरोगा शर्मा अपनी रोज की रूटीन पर बाजार पहुंचा। सिपाही दोनों तरफ। उसने आते ही एक समोसे वाले को घूरा, फिर बोला, क्या रे, आज फिर लेट हो गया, चल 500 निकाल। समोसे वाले ने कांपते हुए पैसे निकाल दिए। शर्मा आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर रिया के ठेली पर पड़ी। वो रुक गया। उसने रिया से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, दुकान लगी है, चलो अच्छा है, अब तुमसे भी हफ्ता लेना पड़ेगा। रिया ने सिर उठाया, हल्के स्वर में बोली, कौन सा हफ्ता साहब? शर्मा ने अकड़ते हुए कहा, जो सब देते हैं वही, वरना ठेला कल से यहां नहीं दिखेगा, समझी? रिया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। साहब, मैं कोई पैसा नहीं दूंगी। शर्मा हंस पड़ा। ओहो, बड़ी तेज जुबान है तेरी, लगता है अभी नहीं है बाजार में। ज्यादा चालाकी मत दिखा, वरना ठेला उलट दूंगा। रिया चुप रही, लेकिन उसकी नजरों में चुनौती थी। शर्मा का गुस्सा बढ़ गया। उसने ठेले पर हाथ मारा और बोला, निकाल पैसे। रिया ने फिर मना किया। तभी शर्मा ने गुस्से में आकर रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े लोग सन्न रह गए। किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बाजार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। रिया ने गुस्से में कहा, दरोगा साहब, इस थप्पड़ का हिसाब तो होकर ही रहेगा। दरोगा हंसते हुए बोला, जा जा, तेरे से जो होता है कर ले। दरोगा इतना कहते ही वहां से निकल गया। उसी समय रिया थाने पहुंची। सामने एसएचओ कुमार कुर्सी पर बैठा पकौड़े खा रहा था। एसएचओ बोला, क्या काम है, क्या लेने आई हो यहां? तभी रिया ने बिना इधर उधर देखे कहा, साहब मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। एसएचओ ने एक ठहाका लगाया और बोला, रिपोर्ट? यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, चलो यहां से। रिया ने बिना हिले कहा, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती साहब। एसएचओ ने मेज पर रखी चाय का घूंट लिया और धीरे से बोला, मैंने कहा ना, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो 5000 लगेंगे, हैं तो देकर रिपोर्ट लिखवाओ, वरना यहां से जाओ। रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपने बैग से 5000 निकाले और एसएचओ के सामने रख दिए। एसएचओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने रुपए उठाकर दराज में रखे और बोला, अब बताओ किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? रिया ने बिना झिझके कहा, दरोगा शर्मा की। एसएचओ के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। क्या कहा तुमने? दरोगा शर्मा? रिया ने कहा, हां एसएचओ साहब, दरोगा शर्मा की। कल उसने बाजार में दुकानदारों से जबरन पैसे वसूले, मुझे धमकाया और फिर थप्पड़ मारा। मुझे उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। एसएचओ का गुस्सा बढ़ गया। उसने कुर्सी सीधी की और धीमे स्वर में बोला, तुम जानती भी हो किसकी बात कर रही हो? दरोगा शर्मा मेरे ही थाने का आदमी है, उसकी रिपोर्ट मैं नहीं लिख सकता। रिया ने सख्ती से कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो दरोगा हो या एसएचओ। एसएचओ ने मेज पर हाथ पटका, ज्यादा दिमाग मत चला, ये कोई टीवी शो नहीं है कि जो चाहे रिपोर्ट लिखवा ले। यहां वही होता है जो हम चाहते हैं।
रिया ने एसएचओ को गुस्से में देखा, फिर सख्त आवाज में कहा, साहब आपने रुपए ले लिए हैं, अब रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। एसएचओ उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, रुपए लिए हैं तो क्या हुआ, मैं उसकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, समझी? और अगर ज्यादा जबान चलाई तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी अंदर करने में। रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वही ठंडापन था जो एक अफसर के नजरों में होता है। वो बिना कुछ कहे मुड़ी और थाने के बाहर चली गई। बाहर बाजार, फिर वही चहल पहल। रिया ने सोच लिया कि अब तो दरोगा शर्मा और एसएचओ को सबक सिखाना ही है। सड़कों पर हल्की भीड़ थी, दुकानदार अपने दुकानें समेट रहे थे और हवा में तले हुए पकौड़ों की खुशबू फैल रही थी। लेकिन रिया सिंह के मन में अब कोई शांति नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा उठा था। दरोगा शर्मा के थप्पड़ की गूंज अब भी उसके कानों में थी, पर उसने तय कर लिया था अब यह मामला यहीं नहीं रुकेगा। उसी समय रिया ने अपने भाई मंत्री राजेश सिंह को फोन लगाया। रिया के हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने कॉल कर दिया। फोन कुछ सेकंड तक बजा और फिर दूसरी ओर से भारी आवाज आई, हाँ रिया, सब ठीक है ना? रिया की आवाज धीमी पर ठोस थी। नहीं भैया, इस बार कुछ बहुत गलत हो गया। क्या हुआ? थाने का दरोगा शर्मा, उसने बाजार में वसूली करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई तो एसएचओ ने पैसे मांगे, रिपोर्ट नहीं लिखी। कुछ पल के लिए फोन के उस पार खामोशी छा गई। फिर मंत्री राजेश सिंह की आवाज आई, कहां हो तुम अभी? मैं इस वक्त बाजार में हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। आज शाम तक बाजार में आ जाइए, वही जगह जहां कल मोमोज वाला ठेला था। राजेश ने कहा, ठीक है रिया, मैं आता हूं। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। रिया बाजार में खड़ी थी, सादा सूट में, लेकिन चेहरे पर वही कठोरता। थोड़ी देर में काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे मंत्री राजेश सिंह, लंबे सधे कदम, गले में दुपट्टा और आंखें गुस्से की लकीरें। भीड़ ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। सब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अरे मंत्री जी आ गए, मंत्री जी। रिया उनके पास आई। मंत्री जी, यही वो जगह है जहां दरोगा शर्मा ने मुझे थप्पड़ मारा था। राजेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाजार के लोगों ने नजरें झुका ली, कोई कुछ नहीं बोला। रिया और राजेश दोनों थाने की ओर बढ़े। थाने का माहौल हमेशा की तरह ढीला था। बाहर सिपाही बातें कर रहे थे, अंदर टेबल पर फाइलें बिखरी थी। लेकिन जैसे ही मंत्री सिंह अंदर दाखिल हुए, पूरा थाना सन्न रह गया। एसएचओ तुरंत खड़ा हो गया। नमस्ते मंत्री जी, कैसे आना हुआ? राजेश ने सीधा उसकी ओर देखा। आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन अब आया हूं ताकि देख सकूं कि इस थाने में क्या हो रहा है। एसएचओ के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं साहब, सब ठीक है। रिया आगे बढ़ी, साहब यही एसएचओ है जिसने मुझसे 5000 लेकर भी रिपोर्ट नहीं लिखी। एसएचओ ने झट से कहा, साहब ये झूठ बोल रही हैं। राजेश की आवाज और सख्त हो गई और थाने का माहौल बदल चुका था। सबकी नजरें झूठ चुकी थी। तभी दरवाजा खुला और दरोगा शर्मा अंदर आया। उसने जैसे ही मंत्री जी और रिया को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक पल के लिए ठिठका, फिर बोला, साहब आप? राजेश ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ मैं। पहचान लिया ना? शर्मा ने हकलाते हुए कहा, जी साहब, मैं तो बस ड्यूटी पर था। मंत्री जी ने कहा, ड्यूटी पर था और उसी ड्यूटी में बाजार में दुकानदारों से वसूली कर रहे थे? शर्मा कुछ नहीं बोला। मंत्री जी ने कहा, देखो एसएचओ, तुम्हें रिया की बातें सुननी चाहिए थी और रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी, आगे से ध्यान में रखना। उसी समय रिया और मंत्री जी थाने से बाहर निकल गए। बाजार में पहुंचते ही रिया से कहा, रिया अब सब ठीक है, तुम जा सकती हो। दोस्तों, आगे की कहानी में और भी मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, तभी रिया वहां से चली गई और मंत्री जी बाजार के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। उन्होंने सोचा अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। रास्ता वही पुराना बाजार वाला था। मंत्री जी बाजार से निकले ही थे कि तभी एक बाइक अचानक मंत्री जी के पास आकर तेजी से ब्रेक लगा के रुकी। दरोगा शर्मा ने मंत्री जी के बाइक के हैंडल पर जोर से हाथ मारा। उसने तेजी से कहा, बाइक रोको। राजेश ने सख्त आवाज में कहा, क्या बात है दरोगा शर्मा? शर्मा ने अपनी टोपी उतारी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई सम्मान नहीं था। आंखों में लाल गुस्सा, मुंह पे अकड़। मंत्री जी, बहुत बड़ा तमाशा करा दिया आपने आज थाने में। मंत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा, जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। शर्मा ने हंसते हुए कहा, गलत तो अब मैं करूंगा क्योंकि आपने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। इतना कहकर उसने इशारा किया और पीछे बैठे सिपाही आगे बढ़े। एक ने बाइक पर लात मारी, दूसरे ने मंत्री जी की कॉलर पकड़ ली। मंत्री राजेश सिंह चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। दरोगा शर्मा पूरी तरह बेकाबू था। कुछ दुकानदारों ने देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब जानते थे दरोगा शर्मा खतरनाक आदमी है।
राजेश का गुस्सा फूट पड़ा। शर्मा, तू भूल रहा है कि तू एक पुलिस वाला है। आपने मुझे सबके सामने अपमानित किया है, अब मैं भी आपको दिखाऊंगा कि पुलिस का डर क्या होता है। इतना कहते ही उसने राजेश के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, कोई चुपचाप अपनी दुकान बंद कर रहा था। दरोगा शर्मा ने कहा, फोन निकालो। एक सिपाही ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। शर्मा ने कहा, जो हमें नीचा दिखाएगा उसका यही हाल होगा। राजेश की सांसें तेज चल रही थीं, पर उनकी आवाज अब भी ठोस थी। शर्मा, तेरा यह खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। शर्मा हंसा, चल रहा है ना, और अब तो मजा आएगा। तभी शर्मा ने तुरंत सिपाहियों से कहा, चलो भागो। तीनों बाइक पर बैठे और भीड़ को धक्का देते हुए निकल गए। दरोगा शर्मा के थप्पड़ की गूंज अब भी मंत्री राजेश सिंह के कानों में थी। चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन दिल में आग उससे भी ज्यादा भड़क रही थी। भीड़ धीरे धीरे छट चुकी थी। मंत्री जी के कपड़े धूल से भर गए थे। राजेश ने धीरे धीरे अपने बाइक की ओर कदम बढ़ाए और वहां से चले गए। उसी वक्त दूसरी तरफ आईपीएस रिया सिंह बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने एक फोन लगाया। हेलो विजय जी, कौन बोल रहे हैं? मैं आईपीएस रिया सिंह। मैडम नमस्ते, बहुत दिनों बाद कॉल आया। सब ठीक तो है? ठीक तो नहीं है विजय, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहिए मैडम, क्या बात है? रिया की आवाज भारी हो गई। दरोगा शर्मा, वही जो पहले तुम्हारे जिले में पोस्टेड था, अब मेरे इलाके में है। उसने कल मुझे बाजार में थप्पड़ मारा है। कुछ सेकंड के लिए विजय खामोश हो गया। क्या कहा आपने मैडम? उसने आपको? हाँ, और एसएचओ ने भी रिश्वत मांगी, रिपोर्ट तक नहीं लिखी। अब मैं चाहती हूं कि इन्हें सस्पेंड करवाया जाए, लेकिन सबूत के साथ। विजय ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम अगर आप कहे तो मैं दोनों को सस्पेंड करवाने का आदेश लिखवा दूं। रिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं विजय, बिना सबूत के मैं किसी पर उंगली नहीं उठाती। कानून का मतलब ही है सबूत। इसलिए कल तुम्हें बाजार में रहना होगा। मैं फिर से वहीं पानी पूड़ी का ठेला लगाऊंगी। जब दरोगा शर्मा आए तो तुम दूर से वीडियो बनाना, ताकि उनके हर काम का सबूत हमारे पास हो। विजय थोड़ा हैरान था, लेकिन मैडम अगर उसने फिर कुछ गलत किया तो खतरा बढ़ सकता है। रिया बोली, मुझे डर नहीं है, इस बार मैं तैयार रहूंगी। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो किसी अफसर की नहीं, बल्कि एक ज्वाला की होती है। अगले दिन सुबह बाजार का वही कोना फिर से चहल पहल से भरा था। रिया ने साधारण दूसरे कपड़ों में पानी पूड़ी बेच रही थी। गले में दुपट्टा था ताकि दरोगा को पता भी ना लगे कि ये वही आईपीएस अधिकारी रिया सिंह है। रिया ने इस बार हल्का पीला सूट पहना था और चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन रिया की नजर बार बार सड़क की तरफ थी। थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति कैमरा लिए साधारण कपड़ों में कुछ अखबार खरीदने का नाटक कर रहा था। वही था इंस्पेक्टर विजय मेहता। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। करीब 20 मिनट बाद दूर से एक बाइक की आवाज सुनाई दी। लोगों ने देखा वही पुराना दरोगा शर्मा अपनी अकाड़ में आ रहा है, आंखों में वही रौब। उसने बाजार के बीच बाइक रोकी और सिपाहियों से बोला, चलो देखते हैं आज किसने नया ठेला लगाया है। वो सीधे रिया के ठेले की तरफ बढ़ा। चल हफ्ता निकाल। भीड़ फिर से सन्न थी। कुछ लोग पास आए, कुछ डर के मारे दूर हट गए। रिया बोली, साहब मैं कोई हफ्ता नहीं दूंगी। शर्मा हंसा, लगता है समझ में नहीं आता, चलो समझाते हैं। उसने ठेले पर हाथ मारा, प्लेटें नीचे गिर गईं, आलू पानी सब सड़क पर फैल गया। रिया ने गहरी सांस ली पर कुछ नहीं बोली। शर्मा बोला, क्यों चुप है, अब बोल ना। रिया की आंखें सीधी उसकी आंखों में थीं। शर्मा हंसा और ठेले को लात मारकर वहां से निकल गया। विजय अब भी भीड़ में खड़ा था, हर पल कैद कर रहा था। शाम को रिया और विजय बाजार में मिले। विजय ने कहा, मैडम ये देखिए पूरा सीन रिकॉर्ड हुआ है। शर्मा ने जबरदस्ती पैसे मांगे, ठेला गिराया और धमकाया, अब बच नहीं सकता। रिया ने वीडियो देखा और बोली, अब इसे सबूत के तौर पर जिले के डीजीपी के पास भेजा जाएगा, एसएचओ भी इसमें फंसेगा। विजय ने कहा, मैडम आप चाहें तो मैं खुद फाइल तैयार कर दूं। रिया ने सिर हिलाया, नहीं मैं खुद करूंगी, ये लड़ाई मेरी है। अगले दिन सुबह का समय था। तभी आईपीएस रिया सिंह और इंस्पेक्टर विजय मेहता दोनों थाने पहुंचे। अंदर एसएचओ कुमार कुर्सी पर बैठा फाइल पलट रहा था और बगल में चाय रखी थी। एसएचओ ने एक नजर रिया पर डाली, फिर सख्त लहजे में बोला, अरे वाह आज फिर आ गई, क्या बात है, आज क्या तमाशा लेकर आई हो। फिर विजय की ओर देखा, और ये साथ में कौन है, कोई वकील है क्या आपका? विजय कुछ बोलने ही वाले थे कि रिया ने शांत स्वर में कहा, ये विजय मेहता हैं और हमें आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं, हमें बस काम से मतलब है। एसएचओ मुस्कुराया, काम से मतलब है, तुम जैसे बहुत आते हैं यहां, सबको लगता है कि थाने में आकर तमाशा कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा। थाने में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
तभी एसएचओ ने विजय की ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम कौन हो? क्या कोई पत्रकार हो जो यहां खड़े खड़े रिकॉर्डिंग कर रहा है? एसएचओ ने झल्ला कर कहा, चलो बाहर निकलो यहां से, बहुत हो गया तमाशा, मैं अभी तुम्हें बाहर निकलवाता हूं। रिया ने मोबाइल निकाला और डीजीपी ऑफिस का नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। कुछ सेकंड में उधर से आवाज आई, हाँ रिया बोलो। एसएचओ चौंक गया, उसे नाम सुनते ही पसीना आने लगा। रिया ने कहा, साहब मैं अभी थाने में हूं, एसएचओ और दरोगा शर्मा दोनों ने ड्यूटी का गलत इस्तेमाल किया है। एसएचओ ने रिश्वत मांगी और दरोगा ने मुझे भरे बाजार में मारा। मेरे पास दोनों के खिलाफ वीडियो सबूत है। डीजीपी की आवाज गहरी थी। ठीक है, वहीं रहो, मैं आ रहा हूं थाने। कमरे में अब हर कोई खामोश था। एसएचओ ने बेमन से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब फोन लगाकर डराने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं ऐसे कॉल कैसे होते हैं। रिया ने कहा, थोड़ी देर रुको, सब पता चल जाएगा। करीब 20 मिनट बाद थाने में आए डीजीपी अमित राव, भारी कदम, सख्त चेहरा और आंखों में ठंडा गुस्सा। डीजीपी अंदर आए और बोले, कहां है एसएचओ और दरोगा शर्मा? उसे बुलाओ अभी। अब बताओ कल क्या हुआ था बाजार में? इतनी ही देर में रिया ने कहा, साहब कल दरोगा शर्मा ने बाजार में मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। शर्मा बोला, साहब ये झूठ बोल रही है। डीजीपी ने रिया की ओर देखा, आपके पास कोई सबूत है? मोबाइल निकाला और कहा, जी साहब ये वीडियो है। डीजीपी साहब ने कहा, दरोगा शर्मा और एसएचओ तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी, ये कोई सच्ची घटना नहीं है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और हां दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।